यहाँ सब गरीब बच्चों को पढ़ा के मास्टर अमीर होते जा रहे हैं। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो, जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कंबल की डकैती और अवधूजा की बकैती। दिमाग का मिसयूज नहीं करना है। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना, तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे, तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। हमारे पास लड़के आते हैं, एक से एक लड़के। सर आइए साहब, आइए, तैयारी करो, हो जाएगा तुम्हें पहले अटेम्प्ट में। तुम 6 महीने बाद दे देना, 6 महीने बाद जाओ ऐश करो। हिम्मत देने में क्या जा रहा है? होना ना होना उसकी किस्मत, उसका मालिक जाने, उसका भगवान जाने। क्या पता उसका मूड ही बना दे, उसका दिमाग ताकतवर कर दे, उसकी विचारधारा ताकतवर कर दे। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो हिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख पाते थे। एसडीएम है, एक लड़के को बुलाने वाला हूं, यहाँ अधिकारी है इलाहाबाद से, तो अपनी कहानी सुनाएगा। मैं नहीं सुनाऊंगा, वो सुनाएगा तुम्हें कहानी। अपनी कहानी सुनाएगा तो तुम एक पल में एक समय आकर रोने लगोगे तुम। लेकिन उस लड़के के अंदर हिम्मत बहुत थी, ताकत, जज्बा है। गुरुजी आप जो कह दो वो कट डाले। मैंने कहा ये कट डालू। इस देश में तुम जब भी कुछ काम करोगे तुमको उलझाएंगे लोग। तुमसे कह रहे राजनीति कर लो, क्या कर ले? चुनाव लड़ जाओ, क्यों लड़ जाए? यहाँ भीख मांगे वोट, भैया हमको वोट दे दो भाई। हमको जो पार्टी टिकट दे वो तो हार ही गई समझो। जिसने हमको टिकट दिया वो सीट तो खत्म, वो सीट उसको हारना है। कोई माइका लाल उसको वो सीट जिता ही नहीं सकता। जहां से हमको टिकट दिया उस सीट हारना है। हम जाएंगे हाथ जोड़ने, भैया हमको वोट दे दो, से निकालो। क्योंकि यहां तुम किसी का पैर नहीं छुओगे, वो नाराज हो जाएगा। अरे घमंड देखो भैया, घर आया रहा वो हमारी दादी बैठी नहीं हो, पैरे नहीं छुई। नौकर है मैं तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं। विक्ट्री, जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं। जीत का संबंध प्रायोरिटी से है, प्लानिंग से है। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? 24 घंटा पढ़ना थोड़ी है यार। जैसे हमारे देश में पेरेंट्स और टीचर करते हैं। मेरी बेटी है छोटी, उसको 11 नंबर मिले थे 30 में, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया। टीचर ने पकड़ लिया और उसको इतना इशू बना दिया, अरे बाप बेईमानी कर रही, फ्रॉड। अरे मैंने कहा इसकी बस एक गलती। उसने कहा सॉरी पापा। मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए। जब बेईमानी ही कर रहे हो तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। वो तो अगला तो जलील कर ही रहा है, टीचर जलील कर रहा है, घर वाले जलील कर रहे हैं। और टीचर अपना मारने के बाद घर वालों को जरूर बुलाएगी, डायरी में लिखेगी, कहेगी दस्तखत करा के लेकर आओ। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। हम तो भैया तो उनसे दस्तखत करा लेते थे। एक बार टीचर ने साइन कई सारे मिला लिए, तो देखा कई सारे साइन अलग अलग। हम तो एकदम निश्चिंत है कि पिताजी कुछ कहेंगे नहीं, ना कभी कुछ कहे। तुम देखो अगर तुम्हारे पापा चपरासी हैं तो मूवी देखो, राजनीति मूवी देखा तुमने अजय देवगन वगैरह की? अजय देवगन का बाप क्या है? ड्राइवर है। तो जब अजय देवगन कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो पलट के लोग क्या कहते हैं कि तू ड्राइवर का बेटा। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना, तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तुमको डिफेम करने लगते हैं, बकैती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं हर चीज को पॉजिटिवली ले लेता हूं कि मैं तो कर रहा हूं। तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला करते हैं और उसको पकड़ के तोड़ देता हूं। ललन टॉप में कहा नहीं कि आपके बारे में है कि आप बकैती बहुत करते हैं। मैंने कहा कंबल की डकैती और अवधूजा की बकैती। ये तो सन्नाटे में आके बैकफुट चले गए। क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हमला होता है तो आमतौर पर तुम बैकफुट हो जाते हो। अभी फिर मुझसे मुंबई में इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, उस पर आएगा शायद, वीडियो अपलोड करेंगे। बोले कोई ऐसी आप जो बातें कहते हो, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा बहुत सारी बातें। हमसे पूछा आपको किस बात पे सबसे ज्यादा खुशी होती है? मैंने कहा झूठ बोलने। कहा आप कैमरे पे बोल रहे हो? मैंने कहा रिकॉर्ड कर दे। 23-24 वो अनकट वाला जो है ना, हाँ आ गया। मुझे आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती? मैंने कहा झूठ बोलने। फिर उसने तुरंत रोक लिया कैमरा। कहा सर कैमरा है? हमने कहा हाँ लगा। इलाहाबाद में कोचिंग खुली है, वहां एक लड़का आया,
कह रहा हमारी फीस नहीं लोगे तो 10 एडमिशन करा दूंगा। हमने कहा साला बंद करके इतना मारेगा, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हटो, हमारा फ्री में कर दो। पैसा नहीं है बताओ, थोड़ा सा लीवर दे दो, लीवर रीजनरेट हो जाता है। हम बताते हैं पैसा कैसे आएगा, थोड़ा सा टुकड़ा बेच दो। गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चे, कौन गरीब है? फालतू गरीब बच्चे, गरीब बच्चे, गरीब बच्चे हैं। सांस चल रही है, आंख से दिखाई पड़ रहा है, कलेजा रखे हो। यहाँ सब गरीब बच्चों को पढ़ा के मास्टर अमीर होते जा रहे हैं, बच्चे गरीब है। काहे गरीब हो? मेहनत करो। मुझे एक लड़का मिला बागपत का, जाट मिला, आया, दौड़ के पकड़ लिया, कहा गुरुजी वेटर है यहाँ, आपको सुने मैं काम करने लगे, किसी से एक पैसा नहीं मांगते, 6 घंटे वेटर का काम करते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं। मैंने कहा चलो खुश रहो। तुम्हारी इनर विल, इनर क्षमता, मानसिक दशा, हाँ तुम कभी परेशान हो सकते हो, वो मैं मानता हूं, कभी परेशान हो सकते हो, कभी उलझ सकते हो, कभी हो सकता है तुम्हारे पास पैसा ना हो। तुम अपने को गरीब क्यों कहते हो यार? दिमाग का मिसयूज नहीं करना है। मैंने कहा ना, तुम सबके पास एक इतनी जादू भरी चीज है, मतलब मिरेकल, ये भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, तुम कभी इसको समझ गए कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी जादू वाली चीज है दिमाग, और जिस दिन तुम इसको इस्तेमाल करना जान गए, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पढ़ाई करोगे दिमाग से करोगे, तुम प्रेम करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पूजा करोगे दिमाग काम आएगा, तुम जहां जो करोगे दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। और वही कमजोर है, जिसको सारे काम करने हैं वही कमजोर है। वो मिनट मिनट पे डिप्रेस हो जा रहा है, घबरा जा रहा है, उल्टी सीधी बात सोचवा रहा है तुमसे, तुम्हारा नहीं होगा। हाँ नहीं होगा तो विदाई की लड़ेंगे, सोचना ही तो है। और तुम डरे हुए हो, और जिस समाज में रह रहे हो वो और डरा रहा है। एक तो हम वैसे ही डरे हुए हैं, और जो बगल वाला आदमी वो, और कभी कभी तो माँ बाप पहले एसएससी दे लो, सबका तो काहे इतना बड़ा गेम खेल रहे हो। कभी कभी तो माँ बाप, मैं उनको बुरा नहीं मानता, नहीं समझ पाते हो बेचारे, डर जाते हैं, समाज को देख के डर जाते हैं। इसीलिए शाही तबका मुझसे बहुत चिढ़ता है। मैं छोटी मोटी बात ही नहीं करता। इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, मैं राजशाही लौटाऊंगा भारत में। इनके शरीर में आग लग जाती है, इतना क्यों बोलते हो, बहुत ज्यादा बोलते हो। कोरोनेशन सेरेमनी करूंगा अपनी, मुकुट लगाऊंगा, ओझा डायनेस्टी। गरीब लड़के, सर गरीब लड़के क्या करेंगे? हिंदुस्तान में एक मानसिकता बन गई है सिंपैथी लेने की। उससे तुम्हारा मन कितना कमजोर होता है तुम्हें पता है? बार बार जब जाके गिड़गड़ाओगे किसी के सामने फालतू में, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा चंद पैसा बच जाए। और हमारे साथ कई बार लोग चलते हैं जिनके पास कार्ड होते हैं, प्रशासनिक कार्ड है, उनको टोल पे टैक्स नहीं देना पड़ता। मैं देता हूं, मैंने कहा यार एक दिन बैठे हो, मेरे पास जिस दिन कार्ड आ जाएगा वो अलग बात, तुम्हारा एक दिन के लिए क्या टोल बचाना, रख लो कार्ड। और एहसान अलग से दिखाओगे। कुछ हरकतें हैं जो तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाती है, उनको मत करो। दिल्ली में लोग क्लास में आते हैं तो वहां एडमिट कार्ड चेक होता है ना, बहुत सारे लड़के हाथ जोड़ते हैं उनको, या उनसे लड़के जो दरवाजे पे लड़के उनसे झगड़ा करते, उनसे झगड़ा करोगे तुम? वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको उस चीज की सैलरी मिल रही है। अगर कार्ड नहीं लाए हो तो एक बार रिक्वेस्ट कर दो कि यार भैया आज कार्ड भूल गए, उसने कहा नहीं जाने, कोई बात नहीं, हाथ मत जोड़ो और लड़ाई भी मत करो। जैसे डरे हुए आदमी को अगर तुम मोटिवेट करो तो उसका डर खत्म हो जाए। तो कभी किसी पेशेंट ओशन से मिलने जाना तो चाहे जो बीमारी हो, उससे एक बात जरूर करना है, कुछ नहीं, हमारे बड़े चाचा थे, उनको थी, नीम का पानी पी जाते थे और गोबर थोड़ा खा जाते थे, ठीक एकदम मस्त हो गए। अगर कैंसर के पेशेंट से मिलने वाला हर आदमी हंसता हुआ मिले तो संभावना यह है कि कैंसर का पेशेंट भी बच जाए। इतनी ताकत है किसी को हिम्मत देने में, और किसी को हिम्मत देने में कुछ नहीं आता। लेकिन ये दुनिया इतनी कंजूस हो गई है, ये किसी को हिम्मत ही नहीं दे पाती। ये पैसा तो दे ही नहीं सकती, मरी हुई है, हिम्मत किसी को देने में। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो, जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, जम के आतंक मचाओ, कुछ नहीं, पढ़ो मन लगा के, बस 2 काम करो। एक, अपने माँ बाप की इज्जत करो। आज का वीडियो शाम का जरूर देखना, माँ बाप की इज्जत क्यों करनी चाहिए।
इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। कुछ भी कहें कहो ठीक है। आज शाम का जो वीडियो अपलोड होगा उसको जरूर देखना, माँ बाप का सम्मान क्यों करना चाहिए। और एक पढ़ाई करो, बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो।